कविताओं का, गीतों का, गज़लों का शो है, एक एंटरटेनमेंट शो है। यकीन माने अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। हर किसी की यही स्थिति है। देश में जो स्थिति चल रही है, वो यही है कि इन सब चीज़ों से मन ही नहीं लग रहा एक तरह से कहिए तो। बट कई बार होता है अगर आप पेन में हैं, तकलीफ में हैं तो उस समस्या से ध्यान हटा के कुछ और काम में लगे रहना थोड़ा सुकून देता है। और एलएसटी एक मोटिवेशनल शो है और जिसका मैसेज है कि हर रात की सुबह होती है। मैं भी अभी कोरोना पॉजिटिव थी और अभी निगेटिव हुई हूँ। तो अभी मैंने ये चीज़ फील करी कि अपने आप को एंगेज रखना और इस समय मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एलएसडी जैसे कि बात करता है, हम एलएसडी शो का जो पर्पस है, हम सक्सेस से ज़्यादा स्ट्रगल पे फोकस करते हैं और मैसेज यही देना चाहते हैं हर एक ड्रीमर को, समाज के। अभी तो ड्रीमर की बात क्या करें, हर एक इंसान के लिए यही मैसेज है कि कभी भी कोई रात हमेशा के लिए नहीं होती, हर रात की सुबह होती है। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, ज़रूर कटता है और फिर एक नई सुबह आती है नए सूरज के साथ में। तो ये जो समय चल रहा है ये भी ज़रूर कट जाएगा। उम्मीद ना हारें, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज रखें, जितनी भी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें और वो नौबत ही ना आने दें कि हमारे परिवार को किसी तरह की चिंता या समस्या से जूझना पड़े जिस तरह की हालत इस समय चल रही है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि भाई अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखें। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि उन्होंने अपना सफर जिस स्ट्रगल से तय किया और आज वो जिस मुकाम पे हैं, वो हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी। तो उनसे हम बातें करेंगे, उनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे। और आज के हमारे गेस्ट हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर उदय अत्रोलिया जी। और अभी जैसे कि मैंने पोस्टर में डाला था फेसबुक पे, टिकली और लक्ष्मी बम जैसी मूवीज के लिए सपोर्टिंग एक्टर के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं उनसे, वेलकम करते हैं उन्हें और जानते हैं उनकी स्ट्रगल स्टोरी। तो प्लीज वेलकम मिस्टर उदय अत्रोलिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, एलएसजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? अभी आपकी आवाज। जी जी। तो सर बात करेंगे जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में भी बताया कि एलएसडी बात करता है लाइफ के बारे में। तो आपका सफर एमपी के सागर से शुरू हुआ और अंतरराष्ट्रीय अवार्ड तक का सफर निश्चित रूप से आसान तो नहीं रहा होगा। बहुत सारे स्ट्रगल आए होंगे, बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी और आपने उनको पार किया और तब आप इस मुकाम पे हैं। तो पूरी स्टोरी आपसे जानेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज को एक ऐसा संदेश देने की कोशिश करेंगे कि और भी जो ड्रीमर्स हैं, जो सपने देखते हैं और स्ट्रगल की वजह से, कुछ परेशानियों की वजह से पीछे हट जाते हैं, तो उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि नहीं, अगर सर वहां पे पहुंच सकते हैं स्ट्रगल करने के बाद, सारी मुश्किलों को पार करने के बाद, तो आप भी अपने सपनों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका एक्टिंग का सफर, एक्टिंग के लिए रुझान, आप सागर से हैं, वहां पे आपका जो है जन्म एक साधारण परिवार में हुआ जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं और एक्टिंग के लिए रुझान कब से हुआ और कैसे जुड़ाव हुआ उससे, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, मैं छोटे से परिवार, जो मिडिल परिवार होते हैं, उसका हिस्सा रहा हूँ। मैं 8वें नंबर के साथ निकल लूँ और मेरे हिस्से में आते आते पिता रिटायर हो गए थे। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे भाइयों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस योग्य बनाया। और मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था, खेलता कूदता रहता था हमेशा, एकदम मजा कर रहता था। तो सबने सोचा कि भाई ये क्या करेगा है? उन्होंने पीएमटी की कोचिंग भी मुझसे करवाई, ये चलो डॉक्टर बन जाए।
लेकिन मैं गधा था तो पास नहीं हो पाया, तो फिर घर में ही रहता था। हमारे भाई साहब हैं श्री रवि टोडे जी, जो इंदौर में है, पुलिस अधिकारी हैं, वो ब्लाइंड स्कूल जाया करते थे टॉकिंग बुक बनाने बच्चों की किताब। मैं भी वहां जाता था पोस्ट कार्ड लिखने, तो ब्लाइंड बच्चों से दोस्ती हो गई। और मैं ऐसे था, मुस्लिम इस्लाम करता था करते, मतलब चलो भाई भाई ये तो मैंने उनसे एक नाटक करवाया ऐसे खेल खेल, ब्लाइंड बच्चों से। किला मैदान नाम था उस स्थान का, और वो नाटक मैंने लिखा, निर्देशित किया, उसमें रोल किया, ब्लाइंड थे उसका, न्यू मिल के हैप्पी बर्थडे का था। तो बस हुआ और हो गया। फिर मैं किसी सिलसिले में भोपाल आया, वहां भी वैसे ही चलो भाई भाई है। तो किसी ने बताया कि भारत भवन में पैसे मिलते हैं नाटक करने के। तो हमारा परिवार बड़ा सख्त परिवार है, मैं आज भी खर्चे को पैसे नहीं मिलती हूँ, और जो भी खाना पीना है घर में मिलता है। बड़ी शक्ति के साथ कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या है, पूरी जानकारी। तो पैसों की लालच में मैं भारत भवन चला गया, तो संयोग से वहां शामिल हो गया कैजुअल आर्टिस्ट में। कभी कभी जिन कलाकारों की जरूरत होती थी शामिल हो गए, वहां से मुझे थोड़े से पैसे मिलने लगे, 70 रुपये रोज मिलते थे रिहर्सल के। तो पैसों की लालच थी सच है कि पैसे मिलते, मैं नाटक में जुड़ गया। अब जुड़ गया, रिहर्सल होती थी वहां, प्रोफेशनल लेबोरेटरी थी, रंगमंडल लेबोरेटरी थी, तो बस मजा आने लगा। तो एक जो मुझे मेरे अंदर जो एक इंटीरियर कॉम्प्लेक्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, जैसे मेरे भाई जब पुलिस में है, बड़े बड़े पदों में, तो ये अतुल्य साहब को, आप अतुल्य साहब को भाई है, अच्छा, वो एक कॉम्प्लेक्स था कि यार अतुल्य साहब को भाई। तो वहां मुझे एक पहचान मिली रंगमंच में, मैं उदय अतुल्य, और थोड़े से पैसे भी। फिर वहां कारण साहब का साथ मिला, और भी कई महारथी, संजय मेहता, बड़े बड़े कलाकारों को देखने का मौका मिला, देश दुनिया घूमने का मौका मिला, और धीरे धीरे मैं उसमें रह गया, और मुझे मजा आने लगा यार, ये अच्छी चीज। मैं मतलब जानबूझ के नहीं आया, मैं बैक स्टेज का आदमी हूँ, लेकिन जो गया चलते चलते 11 साल हो गए। फिर लोगों ने कहा भाई यहाँ तो कुछ होगा नहीं, बम्बई जाओ। अब परिवार बागी आदमी था मैं, और मुझे लगता है कि शायद अभी भी मुझे नारायगी समझते थे, तेरी शादी में हुई, बढ़िया काम कर लेता, कोई नौकरी कर लेता, दुकान खोल लेता, साथ में रहता परिवार। उनका कहना भी सही था, लेकिन लॉ तो कुछ और लगी हुई थी ना, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान, मेरी पहचान क्या है, वो जो कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर, उसको मुझे सब किया। और मैं बहुत थोड़े से पैसे देता था अपने नाटक के कलाकारों से, बहुत थोड़े से, 4,400 रुपये करीब थे उस समय, आज से 15 साल पहले। और मैं बम्बई जा गया, कुछ किताबें, कुछ कपड़े, तो वहां तो मजा आता था, नाटक होता था। बम्बई में सही संघर्ष हुआ, तो संघर्ष तो जरूरी है, संघर्ष के बाद जो सुख मिलता है कुछ और होता है। अब यहाँ आ गए तो यहाँ तो कोई माया नगरी, बड़े बड़े एकेडमिक लोग, पैसे वाले लोग, और सुंदर सुंदर लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, उनके बीच में भी आ गया। अब मेरे पास उतने अच्छे कपड़े भी नहीं, और बहुत सी साल की बिल्डिंग थी, यहाँ बिल्डिंग, जहाँ 8 लोगों के साथ, 8 लड़कों के साथ में पीजी रहता था। मैं आज भी वो बिल्डिंग देखता हूँ, जाके घर छूता हूँ, उसने मुझे आसरा दिया, क्योंकि कुछ था नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पिता भाई थे, है ना, और आप जानती हैं पिता और भाई में बहुत फर्क होता है, लेकिन मेरे भाई बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, और हमेशा अच्छे से अभी पूछना करते रहते थे कि भाई सब ठीक है। तो बम्बई आ गया, और यहाँ बहुत संघर्ष, क्योंकि यहाँ कोई पहचान नहीं थी,
बहुत छोटे बड़े काम किए, सिखाए। फिर माँ की याद भी आती थी मुझे, मेरी माँ बहुत मुझे पिताजी जा चुके थे, बोल चुके थे। मैंने यार जिंदगी में सब कुछ हो जाएगा माँ। तो फिर मैंने एक फिल्म करी जिसमें मुझे डिपॉजिट के पैसे मिले, जिससे मैं एक कमरा ले सकूँ डिपॉजिट के। तो उस समय तक मैं थोड़े अच्छे काम करते रहता, एक दो सीट करने लगा था यहाँ वहाँ जाए वाला, कपड़े भी अच्छे आ रहे थे और चश्मा भी नया पड़ने लग गया। तो माँ को लाने के लिए फिर मैंने एक ऐसी फिल्म करी जिसमें मैं कहीं दिखाई नहीं, लेकिन महीने का शूट किया मैंने, तो मुझे कुछ पैसे मिल गए, तो मैं माँ को वापस गया और वो आनंद से रही। तो उसी का आशीर्वाद है कि मैं फ्रांस तक गया और आउट ऑफ द फ्रांस में मैंने ये सम्मान प्राप्त किया, और भी उसके बाद बहुत सम्मान मुझे मिले। ये सब है। और मैं तो उस तरह का यात्री हूँ कि चलते रहो, चलते रहो, बहते रहो, तैरने की कोशिश मत करो वरना डूब जाओगे। तो चलते चलते जो भी मिलता गया ईमानदारी से अपने सम्मान के साथ चलते हुए वो हम करते गए। मतलब हमने ज्यादा उम्मीद नहीं करी क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, लौट के हम जा नहीं सकते थे, लेकिन दुकान खोल लो है ना। तो मैंने कहा ये ज्यादा अच्छा है, कम से कम स्वतंत्र तो है, अपने मन के कपड़े तो पहन पा रहे हैं, अपने मन का तो खा पा रहे हैं, कम से कम अपने मन का कर तो पा रहे हैं जरूर। और इस स्वतंत्रता के लिए, इस आइडेंटिटी क्राइसिस से बचने के लिए मेरा हृदय खुल गया। अभी मैं कभी कभी कहीं पर जाता हूँ तो लोग पहचान जाते हैं, उसमें क्या नाम है आपका, तो मैं बोलता हूँ गूगल है, मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट भी होगा, हाँ सर्च कीजिए गूगल में उदय अतुल्य। वो एक पहचान की दुख था, एक पहचान का दुख था कि मेरी पहचान नहीं है, वो शायद थोड़ी सी अभी मिल गई है। और अभी तो संघर्ष बाकी है और यात्रा बाकी है, तो शुरू हुआ है, तो बहुत सारे काम करना बाकी है। जी बिल्कुल 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 सर, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी जी। तो अरे ईमानदारी होता है, सच होता है। जी 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 बिल्कुल। जी जी यकीनन। सर एक लाइन आपसे किसी ने कही थी जो मुझे पता है, और उसको आपने अपनी जिंदगी का कहते हैं मंत्र बना लिया, और वो लाइन थी कि इंसान 21 होना चाहिए, एक्टर 18 भी होगा तो चलेगा। वो किसने कही थी और उनके साथ आपके जो जुड़ाव था उसके बारे में थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। ये लाइन है स्वर्गीय बीबी कारन साहब की, जो कि रंगमंडल के निर्देशक थे। वो ये लाइन बोलते थे कि आदमी इंग्लिश होना चाहिए, कलाकार ऐसा करेगा। आदमी अंदर से अच्छा हो तो हम कलाकार को बना लेंगे। तो वो हमारे गुरु थे और उनकी लाइन ने बड़ी अप्रोच करी मुझे कि आदमी इंग्लिश होना चाहिए, आदमियत बड़ी होनी चाहिए। मैं अभी इंजरी हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे भाई ने कहा तो मैंने आपके साथ बैठा हुआ, वरना मेरा कोई मूड नहीं था ऐसे महामारी में आके, है ना। लेकिन फिर भी मैंने आज्ञा मानी और मैं शामिल हुई। ये इंसान है, कोई पॉजिटिव इंसान बड़ा होना चाहिए, कलाकार छोटा भी चलेगा, हम ठीक कर लेंगे, लेकिन ह्यूमनिटी इज मस्ट, जो आज बहुत जरूरी है, जैसा आपने अपने में कहा। मेढक होगा, एक मिनट, मेढक आ गया बगीचे से। मेरे पीछे देखो भाई, कुर्सी पर रखी नहीं। तो कारन साहब की लाइन थी, तो पकड़ के हम यहाँ तक पहुंच गए। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मेरे पिताजी कहते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वैसे भी सर जो अभी तक मैंने देखा है, जैसे मेरी तो एलएसडी के थ्रू बहुत लर्निंग हो रही है, मुझे 6 महीने हो गए शो को चलाते हुए, और जितने भी मेरे गेस्ट आए हैं अब तक मेरे शो में, एक चीज मैंने कॉमन देखी है कि सफलता पाने से पहले इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है। और मैंने सब में वो चीज देखी है कि वो सफल है, लेकिन वो पहले एक अच्छे इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ से। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि अच्छे अच्छे गेस्ट जिनका समाज में एक रुतबा है, एक पहचान है, आप जैसे लोग जिन्होंने अपनी स्ट्रगल से अपनी पहचान बनाई है और एक मुकाम पे है, वो मेरे शो में आए, मेरे शो की शोभा बढ़ाई और बहुत सारा नॉलेज हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर किया।
तो एक चीज सब में कॉमन थी कि सभी अपने आप में एक बहुत उम्दा इंसान थे। सफलता तो बात की बात है, बट यकीनन वो एक अच्छे इंसान जरूर थे। तो सर, जैसे कि बॉम्बे में जाने के बाद भी, बॉम्बे का बहुत आसान नहीं होता पहले फिल्म में ब्रेक पाना, एंड आपने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ में काम किया है, एड फिल्म्स में काम किया है, जाने माने एक्टर्स के साथ में एड्स भी किए हैं। तो कैसे वो सफर, आप कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको एक ब्रेक मिला, और कैसे आपने अब तक का सफर शुरू किया, और कोई अनुभव, अब तक का जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करें। अनुभव तो रंगमंच का था, बहुत सारा, सिनेमा का था नहीं। जी। और जब मुंबई आए तो सिनेमा टेक्निकल माध्यम है, रंगमंच एक्टर का माध्यम है। तो FTII इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी पुणे में, वहाँ के कुछ हमारे रिपोर्टरी कुछ लड़के वहाँ शामिल हुए। अब सिनेमा टेक्निकल माध्यम है तो उनसे मैंने दोस्ती करी, वर्ल्ड सिनेमा देखा, और उनके सामने उनके आज भी मेरी दोस्ती उनसे है, उनसे जुड़ गया, उनसे दोस्ती करती, क्योंकि मेरी ये आदत थी कि जो मेरे पास नहीं है तो मैं उस व्यक्ति से दोस्ती कर लेता हूँ, इसके पास है तो दोस्ती कर लेता हूँ, इसके लिए तो उनसे जुड़कर सिनेमा में कैसे काम करना है, और आइडिया तो था थिएटर से पर और रिफाइंड हुआ। थिएटर थोड़ा लाउड बड़ा बड़ा होता है और सिनेमा बहुत ही इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही कंट्रोल के साथ। तो इन लोगों से मैं सीखता रहा और पढ़ता रहा। पहली फिल्म थी मेरी मकबूल, और ये भोपाल में शूट हुई थी, और मुझे कहा गया कि आप तो रिपेट्री के हैं, क्यों काम करेंगे। तो मैंने विशाल भारद्वाज जी से कहा कि सर मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, और इसमें 5 नेशनल अवार्ड मिला रहते हैं, मैं क्राउड में था, वो मेरी पहली फिल्म। मैं सीखूंगा कि कैसा कैमरा, क्या मेकअप, कैसा खाना, कैसे कास्टिंग, ये सब नर्म हो जाएगा, मेरी वर्कशॉप हो जाएगी, इनको देखूंगा मैं कि पंकज कपूर साहब कैसे काम करते हैं, ओमपुरी साहब कैसे काम करते हैं, तो मैं सीख लूंगा, तो शायद मुंबई मुझे कुछ काम आए। तो वहाँ से चले गए, तो मैं शामिल हो गया। तो मुंबई आया और वहाँ मुझे हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं फिल्म से लिखा था, दिलीप शुक्ला जी ने डायरेक्ट किया था। दिलीप शुक्ला जी को सब जानते हैं, नेशनल अवार्ड लिखा हुआ, इन्होंने हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, उसको मुझे सिक्योरिटी गार्ड का रोल मिल गया, राजपाल यादव का सिक्योरिटी गार्ड, 500 मिल गए। पहली फिल्म बोली मेरी, आपने कहा मैं जानता नहीं था दिलीप शुक्ला जी कौन है, बाद में पता लगा कि ये वो व्यक्ति है, और उन्होंने ऑडिशन नहीं दिया था मेरा। उन्होंने कहा कि अपने, मैं जब गया तो बहुत ही नॉर्मल सी शर्ट पहने हुए था, मैं पुरानी जी कंपनी की जीन्स पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम, सर मैं रंगमंडल भारत से, तुमने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, तो आपको अच्छा आरव साहब पूछे गए तो अपने बारे में उनसे बोला। तो मैंने जन्म से लेकर वहां पहुंचने तक कौन मुझे बता दिया जन्म कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, और मैं यहाँ बताऊंगा, बस मुझे वो पता मिल गया। वहां से एक अच्छा लिंक मेरा जुड़ा, क्योंकि ग्रेड 8+ के मुसलमान को समझा देते हैं, करीब को काट देते हैं, मतलब पढ़ा। तो फिर उनसे दोस्ती हो, फिर उनकी गैंग में घुसना शुरू किया। यहाँ क्या है, टीम होती है, अपनी अपनी टीम होती है, तो वहां से चलते चलते फिर अच्छे अच्छे लोग मिलते थे, और अपने अनुभव से सीखते सिखाते धीरे धीरे हमने अनुभव से बड़ी कोशिश की, बाकी ईश्वर जाने। जी जी बिल्कुल, और वो सफर आज आपको अंतरराष्ट्रीय अवार्ड तक लेके चला गया। टिकली और लक्ष्मी बम जैसी फिल्में सपोर्टिंग एक्टर के लिए आपको अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। पर उन 2 फिल्मों के अनुभव के बारे में हम खास कर जानना चाहेंगे, और उस अवार्ड से जुड़े हुए जो आपके अनुभव हैं। मैं एक वेब सीरीज कर रहा था जी। वो, उसमें लड़का था बड़ा स्मार्ट था, लेट नाइट शूटिंग होती थी, तो जनरली मैं शूट में शांत रहता और तो मुझे
बड़ा अच्छा लगा। उस समय राम गोपाल वर्मा जी से अच्छी दोस्ती थी मेरी। हमने पूरा कंपनी शुरू की, पूरी शुरू की। तो मुझे लगा इसको बोलना चाहिए कि हाँ कंपनी जाओ, फैक्ट्री कंपनी। तो मैंने बुलाया उसको 3 बजे रात में जरा, और ये नंबर दो, वो कल जाना कंपनी, जी। मेरा बताना। अच्छा वो लड़का चला गया वहाँ, आप बैठ जाओ बैठ जाओ, और उसको सिलेक्शन हो गया किसी साउथ की फिल्म में एज एन विलन। अच्छा मैंने ऐसी, मुझे लगा कि इसको देना चाहिए, मैं मदद करता हूँ लोगों को, क्योंकि लोगों ने मेरी बहुत मदद करी बंदे, और मेरे को बताना। अब मैं भूल गया अपना काम करना। अब वो लड़का जो था वो प्रोड्यूसर भी था और एक्टर भी था, और हांगकांग से एफटीआई का ही डायरेक्टर आया हुआ था। जो राइटर थे, उपन्यासकार हैं आदित्य त्रिपाठी जी, इंटरनेशनल लेवल की उपन्यासों को बड़ा सराहा गया। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली जो उपन्यास है उसको फिल्म बनाना चाहता हूँ। उन्होंने वर्ल्ड से क्राउड फंडिंग करी और बम्बई आ गए। उनका दोस्त था वो लड़का, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, और उन्होंने मेरे रोल के लिए अप्रोच किया था परेश रावल जी को। ये ऐसा, क्योंकि मैं ही हाईलाइट रहता हूँ उसमें, एक्शन में बाहर भी हम्म, परेश रावल जी शायद बिजी रहे होंगे, जो भी कर रहा वो उनसे जुड़ नहीं पाए। हम्म, तो ये लड़के ने रिकमेंड कर दिया मेरा नाम की, एक है कलाकार है थोड़े से जल्दी, और मैं नाम नहीं जानता उनका, उनका एक बार आप टेस्ट लेके देखिए, शायद उसको दिया। जी। तो उसको पता लगाया तो मेरा नंबर उसका आया कि उदय भाई हम बॉडी से दीजिए छोटा सा, मैंने ले लिया और पास हो गया। वो फिल्म भी ऐसी मिली जैसी और फिल्में मुझे मिलती है, तो मैंने ईमानदारी से काम की। लड़कियों की फिल्म थी वो, शाम की जो क्रांति करती है, पूरी 2.5 घंटे की वो लड़कियों की, आप देखना बहुत अच्छी फिल्म है, यूट्यूब पर है, नेटफ्लिक्स पर भी है, इटली एंड लक्ष्मी का। उसमें मेरा 12 मिनट का फुटेज है, मतलब लड़के ही लड़की हैं उसमें सारी, 40-45 लड़कियों की ही फिल्म है। और उसमें 3-4 मेल एक्टर है, जिसमें चौथे नंबर पर वो आया। 12 मिनट का मेरा फुटेज, इंस्पेक्टर मोरी का रोल उन्होंने निभाया। अब निभा दिया, हो गया, आगे बढ़ गए। फिर 8-9 महीने बाद आमिर खान साहब का, जो मेरी दोस्त है जिसकी उसका, मेरे पास आया हुआ सब एप्लीकेशन हो गई, मैंने कुछ बात करो तो आप नॉमिनेट हुए, बहुत बड़ी बात है, मैंने मजाक मत करो। फिर बताया उसने कि उनका एक भेज को भी है। फिर मैं नॉमिनेट हुए, जीते थोड़ी है। फिर कुछ महीनों बाद आया कि आप विनर हो गए। तब तब माँ नहीं थी, माँ जा चुकी थी, माँ होती तो और अच्छा रहता। तो उसी भी माँ होती तो और मजा आता, लेकिन माँ की वजह से ही शायद माँ कह रही आप सबकी अच्छी हो सकती है। मैं ज्यादा आनंदित नहीं होता, मुझे अभी भी जैसे मान लो कुछ खरीदना है, मैं मुझे दुनिया में बहुत कम चीजें पसंद है, लेकिन जो पसंद है वो 110% है। मैं ज्यादा खुश वो नहीं होता हूँ कि अरे ऐसा हो, क्योंकि मुझे पता है यात्रा है, ऑन द वे सब चीजें सब आएंगी। आप जैसा काम करोगे वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, आप ईमानदारी से बढ़ते रहो धीरे धीरे, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। ना हमारा कोई यहाँ गॉडफादर है, ना हमारा बाप करोड़पति है, ना हम बहुत सुंदर दिखते हैं, और ना कोई हाथ लगाने वाला है। तो बेटा ईमानदारी से परिश्रम करके, पढ़ के लिख के समझ के सूझ के सोच के पूछ के चलते रहो, यही है, यही पहुंचाएगा मुझे, तब और कुछ नहीं है। ये तो है ना, फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू हुए थे। तो इस तरह से वो अवार्ड मिला, और उससे कुछ मुझे दुख होता है कि अंग्रेजों ने वो अवार्ड दिया मुझे पहले, लड़कियों की फिल्म में लड़के को अवार्ड मिल रहा है, बाद में भारत में दिए, शर्म की बात। करप्ट है ना हमारा देश, राष्ट्र देश है।
जी, है यकीनन, यकीनन है सही बात है। यहाँ पहले घर वाले मजाक उड़ाएंगे आप, फिर आपका शहर मजाक उड़ाएगा आप। बहुत तो मुझे दुख होता है कि जब मैं छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मुझे कहा गया कि आप 2.5 लाख रुपए या कुछ और ऐसे पैसे दीजिए, तो आपको संडे में 2-3 संडे आएगा। मैंने यार, मैं आप खुद छपने के लिए पैसे दूँ, मैं नहीं दूँ। आप माओ छापो, और छापो मत छापो, कोई फर्क नहीं। है। तो जी, मैं भूल गया, मैंने कहा सॉरी, कोई नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए और न दूंगा। उसके बाद बहुत सम्मान हुए इधर उधर, बहुत लोगों ने इंटरनेशनल बुलाया यहाँ। हाँ, उससे ये फर्क पड़ा मुझे कि अभी 2018 मिला था, अभी 1-2 साल से वो फिल्म शायद लोगों ने देखी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे है या यूट्यूब पे, जनरल लोग देख नहीं पाते, उस तरह स्क्रीन पर नहीं आई ना, नहीं 200 कंट्री में है दुनिया में, तो उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाया। लेकिन अब जो अच्छे डायरेक्टर है हमारे शहर के, मुंबई के, बॉलीवुड के, वो देख रहे हैं। तो अभी मैंने महारानी किया बहुत अच्छे रोल में, सुभाष कपूर साहब उसके मेन वो है क्रिएटिव डायरेक्टर, उन्होंने अच्छा रोल दिया मुझे। आने वाला है, इसी महीने आएगा महारानी, राबड़ी देवी व्यंग है, पॉलिटिकल सटायर है। उसके पहले मिर्जापुर किया था। मतलब अब रिकमेंड कर रहे हैं कि यार इन्हें तो अवार्ड मिला है, अरे ये तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। अच्छा, कब मिला था बताया नहीं यार। तो यहाँ दुख होता जी, यकीनन। है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर जैसे मेरे जैसे लोग कहते हैं कि आपने शादी नहीं की, और हाँ नहीं करी भाई, क्यों? मैं भूल गया। मैंने देख भाई, मेरा बेटा होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहेगा कि इंजीनियर जाके पढ़ना तो वहीं पढ़ेगा जाकर, जो कुछ उठाए वो नहीं उठाएगा, नई डिवाइस की खरीद करेगा, बाजार से जाके पुरानी नहीं खरीदेगा 200 रुपये। मेरा बेटा हो गई नहीं। जी, ये तो तो एक हमारा जो समाज है, हमारा जो परंपरा के नाम पे और रूढ़िवाद परंपरा और निष्ठा के नाम पे मूर्ख लोग हैं। अभी अच्छा हुआ कोरोना चल रहा है, आई एम हैप्पी, दंड ईश्वर दंड दे रहा है, सुधर जाओ, अभी औकात में रहो, घर के अंदर रहो, अक्सर जंगल का, बाहर घूमेगा तुम घर के अंदर रहो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। अगर पद मिल गया तो उसका पावर दिखा रहे हैं आप। अभी आप देखो कैसी एक्सप्रेस हुई जा रही है, ऐसा होना चाहिए, ये नेचर का दंड है। पेड़ लगाओ भाई, जिससे रहो, पानी बचाओ, मर जाओगे नहीं तो। काय का पद, काय की प्रतिष्ठा, काय का अवार्ड, पहले आदमी, आदमी मन, पहले इंसान बन जा भैया, पहले नेचर के साथ रहे। अमेरिकन मत बन। मैं देखता हूँ मुंबई में अमेरिकन बना हुआ है, हिंदी की घुरे में अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी को मतलब स्टेटस हो रहा था। मैं तो टोक देता हूँ, हिंदी में बताइए, तो नमस्ते है, मेरी बहुत जरूरत है, मैं नहीं डरता हूँ। और पिछले साल से तो और ज्यादा तंदुरुस्त हो गया हूँ, अब तो साफ मना करता हूँ नहीं करना। उन्हें सर कंटिन्यूटी का रोल है, पैसे भी लेंगे बहुत सारे, कार खरीद लेंगे आप। मैंने मुझे नहीं करना भैया, मैं लेबर नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं क्रिएटिव आदमी। लॉकडाउन में मैंने 350 कविताएं कर दी, अपना एक चैनल बना लिया। मैं भी पढ़ता था, मैं कविता पाठ करता था, मैं भी, मेरा भी अभ्यास हो जाएगा, बतौर एक्टर। और कोई एक नया आदमी कविता सुन भी लेगा कि भाई सिंह मंगल सिंह सुमन की कविता है, तो मैं अपना काम करता रहता हूँ अपने हिसाब से, इतना मेरा दिमाग चलता है। क्योंकि अभी मैंने समझ लिया है कि मैं अपने हिसाब से ही खेलूंगा, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, किसी की भी। मतलब जो मैं सोचता था, जो मैं पढ़ता था या रेडियो में सुनता था, वो गुनगुन के सही, मतलब उसका चुनाव सही होता था। तो लोग भटका देते थे, यहाँ लोग कंफ्यूज करते थे, या लोगों को तकलीफ होती थी, यार ये कैसे, ये तो इतना इग्नोर आदमी कैसे यहाँ यहाँ कैसे। तो बोलते नहीं है, लेकिन डाइवर्ट कर देंगे आपको यहाँ लड़कीबाजी में या शराबबाजी में। आपका टाइम हो जाए तो बता दीजिएगा, नहीं तो आपको हो गया। नहीं, नहीं, ठीक है सर, अभी अभी टाइम नहीं तो हो रहा मेरा है। मतलब ये है कि आदमी को, जैसे आपने कहा ना, बहुत बड़ी लाइन है मैम, वो आदमी नहीं होता है आदमी की
थोड़ा सा पद मिल गया, गुरूर में आ गया, अरे मैं तो और रिटायर हो गया तो फिर कुत्ते जैसी हालत हो जाती है। अरे विनम्र रहो भाई, आपने मेहनत करी, आपको फल मिल गया, उसका आनंद लो, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको बांट दो, आगे बढ़ जाओ। आएगा तो किस चीज से होन भाई, मिट्टी है, मिट्टी मिल जाओगे, आजकल मिला रही नेचर मिट्टी में सबको, अच्छे अच्छे तोप की मिट्टी मिल रहा है, और मिलना जरूरी है, दंड बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इंसान है ये सुधरेगा नहीं, इसको नोट चाहिए, ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा डायरेक्टर तो ऊपर बैठा हुआ है, लगातार आपको देख रहा है, आपकी सारी हरकतें नोट कर रहा है कि आप कहाँ लालची हैं, कहाँ आप डोमिनेट कर रहे हैं लोगों को, कहाँ आप धंधा बना के रखा है आपने। ये अच्छा है, पेड़ कोई नहीं लगाएगा, भाषण सब देंगे, पेड़ कोई नहीं लगाएगा, भाषण सब देंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अभी और मैं आपको पता है कि कोरोना है, मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, मान कौन रहा है? देखो आप, सरकार है आपस में लड़ बढ़ रही है, क्या है ये सेकेंड वेव सर आई ही इसीलिए है क्योंकि लापरवाही हुई है बीच में तो कितना नॉर्मल हो गया था, बट उस समय अगर यही अच्छा है, केयर की जाती तो सेकेंड वेव नहीं आती। अच्छा है। देखिए मैं नेताजी बोस का फैन हूँ, मैं सरदार वल्लभ जी भाई पटेल का फैन हूँ। जी नेताजी बोलते थे तुम मुझे आजादी दो, जब तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, तब तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नहीं मिलेगी आजादी। जी मुझसे कोई पूछने आता है कि कैसे करे क्या करे, तो मुझे अगर लगता है वो यार ये लड़का सही है और ये निकल जाएगा, और मैं भी देखता हूँ कि जेब से फटीचर भी हो, क्योंकि रईसों को अक्सर गलत फहमी रहती है कि नोट से सब कर सकते हैं, नोट से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं, है ना, तो वैसे आप जी कुछ नहीं, सब नहीं आप, खैर तो मैं सब चीज फर्क के फिर उसको देता हूँ, दो है टिप्स से चाबियां, इसको जीवन में अपनाओ और डरो नहीं किसी से, डरने का नहीं, सब ताकत नहीं है, किसी से डरना भी नहीं है, अपना काम करते रहो। अपना काम आप अच्छी ईमानदारी बल्लेबाजी करोगे, आप दिख जाओगे, आपको किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। से। राइट मैम, जी आप बिल्कुल अगर अच्छे अभिनेता हैं, आप अगर अच्छे टीचर हैं, आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं, आप अपना काम अच्छे से कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। मैं अपना काम अच्छे से करूं, जी मैं आपको भाषण दे दूं कि आप पेड़ लगाओ, मैं खुद पेड़ लगाऊं, तो सब अच्छे हो जाएंगे। नहीं सुधरेंगे तो नेचर दंड दे ही रहा, मैं चाहता हूं और दंड दे एक आध साल, अच्छे से समझ में आ जाए कि कहानी है क्या। मैं थोड़ी बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सख्त आदमी इस मामले में, नहीं नहीं क्योंकि मैं वो तो महसूस हर करता हूँ कोई ना। इंसान समझ रहा है, हर इंसान की ये है तो हमारी ही करने का फल। हमने नेचर के साथ जितना खिलवाड़ किया है तो पलट के नेचर अब हमें जवाब दे रही है, हमें सुधारने की कोशिश कर रही है, हाँ तो वो हमारी ही करने का फल है। एग्जैक्टली। और अभी हमारे साथ मैसेज आ रहे हैं कि आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं कि उदय सर के चोट लगी है इसलिए उन्हें बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसके बाद भी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस मेरी रखिए। आवाज नहीं आ रही? और जी आ रही है, आवाज आ रही है, बट वही थोड़ा सा उसकी वजह से शायद हाँ क्लियर हाँ कुछ लोगों को थोड़ा, समझ में नहीं आती है। जी तो सर सच में जो एक निगेटिव रोल में जब आप आते हैं तो सच में एक कहते हैं ना कि अ, कहना नहीं चाहिए बट उसको आप अदर वे में मत लीजिएगा, लेकिन एक निगेटिव रोल में जब कोई एक्टर करता है तो मेरे ख्याल से उसकी सफलता वही है कि देखने वाले उससे थोड़ी सी नफरत करें। तो जो क्लिप हाँ देखी अभी निगेटिव रोल में, उसको देख के सच में एक निगेटिव सी फीलिंग होती है कि यार, बट रियली ये आपकी एज अ एक्टर सफलता ही है कि आप हर रोल को, आपको जो मिलता है आप उसे बहुत जीवंत बना देते हैं, रियलिटी सी फील होती है एंड उससे इंसान कनेक्ट होता है। तो सर अभी आपने बोला कि आप महारानी वेब सीरीज पे अभी आपने काम किया है जो जी लाइव पे आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा ये बताएं राहुल, कि उसमें किस तरह की कहानी ये है। सुभाष कपूर साहब हैं जिन्होंने जाली एलएलबी 1 2 डायरेक्ट की थी, वगैरह ओबामा, जी बड़ा डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड का डायरेक्टर। इनकी ये वेब जी सीरीज है महारानी, इसमें लीड कर रही है जी हुमा कुरैशी। इसमें मेरा एक हम्म महत्वपूर्ण किरदार है पासवान का, हम्म, जी नेता है, जब लालू यादव थे वहाँ बिहार में, हम्म, जी तब की ये कहानी है। तो जब उनकी पत्नी हम्म, मुख्यमंत्री बनती है तो एक लड़की कैसे हैंडल करती है, कैसे क्या होता है, वो सब बताया गया है। जब आप अभी आएगी वो तो आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल वेब सीरीज है महारानी।
बिल्कुल, बिल्कुल देखेंगे सर। अभी से और पूरा नहीं बता सकते, जी, बिल्कुल। अभी पूरा नहीं बता जी, सकते। जी। सर जैसे अभी हमने क्लिप में देखा कि जो परिवार के बारे में बात कही गई कि जहाँ पे एक साधारण परिवार में ऐसा आपका जन्म हुआ, तो यहाँ तक के सफ़र में आपके परिवार के सहयोग आपका परिवार की भूमिका क्या रही? किसने परिवार से सबसे ज़्यादा आपको सहयोग किया, जो आपके साथ में हमेशा खड़े रहे? ईमानदारी से कहे तो ग्रेजुएट तक तो सबने मदद करी मेरी, लड़का पढ़ ले, मतलब पढ़ाया लिखाया ऐसा नहीं। हुँ, और मैंने कहा ना, भाई भाई होता है, पिता पिता होता है, ये सच है, कड़वा है, हुँ, हुँ, सच है। लेकिन भाइयों ने बहुत मदद करी, भाइयों की वजह से ही मैं पढ़ पाया, क्योंकि हुँ, उसके पास तो कुछ था नहीं। तो उनके सहयोग के बगैर यहाँ तक कैसे पहुंचता हूँ? सहयोग मतलब उन्होंने ग्रेजुएट करवा दिया कि चलो भाई। फिर एक भाई ने चाहा कि मैं कुछ बिजनेस कर लूंगा, नहीं कर पाया। एक ने चाहा मैं हुँ, हुँ, नौकरी कर लूँ, भाई भाई बन जाऊंगा, तो वो भी मैंने नहीं किया। फिर एक भाई ने चाहा कि मैं साबुन आबुन बेचूंगा, तो मैंने बेची कुछ। तो मुझे लगा नहीं यार, आर्टिस्ट अच्छा है ना। और आज मैं खुश हूँ, मेरी उम्र कम है, वेरी हैप्पी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर में रहता हूँ, सबसे बड़े माध्यम में काम करता हूँ, बहुत चैन से रहता हूँ, अपना रेडियो सुनता हूँ, दूर भाग किताबें हुँ। पढ़ता हूँ, फिशिंग करता हूँ, समुद्र में यात्राएं करने जाता हूँ, और बहुत आनंद से रहता जी, जी, जी। हूँ। और मैं खुश हूँ। जी, जी। मेरी बहुत कम सर जरूरत है कोरोना मुझे। काल में आप आपकी कविताओं के बारे में भी हमें पता चला कि आपको कविताएँ पढ़ने का, सुनने का बड़ा शौक है। तो आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, हम बता दें लोगों को, द व्यूअर्स को कि उनका उदय जी का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे कवियों की कविताएँ पढ़ी हैं। और निश्चित रूप से एक रंगमंच का कलाकार, एक एक्टर जब इस तरह की कविताएँ पढ़ता है, तो उसमें भाव भी होते हैं और उनको सुनने का आनंद कुछ अलग ही होता है। तो हम चाहेंगे सर कि आप अपने किसी फ़ेवरेट लेखक की जो आपकी फ़ेवरेट कविता हो, वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, अगर आप सुनाना चाहें तो? बिल्कुल सुना। अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है जी। और पूरी दुनिया परेशान है, हुँ, तो हम सब के लिए कविता है। जी, ये कविता लिखी है श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। आप जी, सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी, बच्चन साहब ने भी कई बार सुनाई है, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये कविता। अब नहीं पाते सुनाओ, जी, सुनाओ बिल्कुल। मैं। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों लदे, एक पत्र छांव, मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, हुँ, अग्निपथ। आप सारे योद्धा हैं, जितने भी देख रहे हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सबको मेरा प्रणाम। आप सब योद्धा हैं, और आप मीट मार कर सकते हैं, सच है। बस वही ईमानदारी इस तरह से कुछ है। अभी अच्छे से बोल नहीं पाया, थोड़ा इंजरी है। जी, जी, जी। वही थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आपने हमें जॉइन किया। सॉरी। उसके लिए हाँ, आपका आपको भी थोड़ी बहुत-बहुत प्रॉब्लम धन्यवाद। है। जी, मुझे तो सर वही कोरोना से अभी अभी उठी हूँ, तो वो कब थोड़े दिन तक रहेगा, बट ओहो, नेगेटिव हो गई हूँ, तो अब जी, अभी ठीक है सब हालत। तो सर हमारे शो के 2 मेन क्वेश्चन होते हैं, जिनको जिन प्रश्नों का उत्तर ढूँढने के लिए कह सकते हैं कि मैंने ये शो स्टार्ट किया था। लाइफ क्या है आपके लिए? ज़िंदगी के क्या मतलब है? हर किसी की अलग डेफिनेशन होती है ज़िंदगी की। और सफलता, आप अपनी सफलता को किस मायने में तौलेंगे? कब आपको लगेगा कि हाँ, अब उदय अत्रोलिया सफल हो गए हैं? इन 2 प्रश्नों के उत्तर हम आपसे चाहेंगे। तो लाइफ जो है बहुत सुंदर है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ईश्वर का बहुत बड़ा
उपहार है हम सबके लिए, और इसे बड़े आनंद से गुजारना चाहिए जिस भी हालत में आप हैं। ये तो बहुत बड़ा उपहार है जिंदगी। और रही बात सफलता की, तो मुझे खुशी है कि मैं आपको जानता नहीं, लेकिन आपने मुझे नोटिस किया, मुझे अपने शो में शामिल किया, ये भी सफलता है। आज मेरे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है और कोई नहीं, लेकिन मैं अरेंज करके आपको पूछ रहा हूँ, सफलता है। आज मैंने अच्छी दाल रोटी खाई बना के, सफलता है। और क्या है, छोटी छोटी चीजों से, है ना, हमें खुश होना चाहिए, यही सफलता है मेरे ख्याल से। आपने किसी की मदद कर दी, वो सफलता है। आपने अच्छा कमेंट कर दिया घर में, वो सफलता है। आपने एक अच्छी कहानी पढ़ ली, वो सफलता है मेरे ख्याल से। और ज्यादा इसको वो नहीं करना चाहिए कि सफलता क्या है। आए थे ऐसे, और जाएंगे ऐसे, सिंपल। तो ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। भाई जो है वही बहुत है। थैंक्स। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं, ये सफलता है। महामारी में भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे इंजरी है तब भी मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। जो भी मुझे ईमानदारी से लग रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिना किसी लाग लपेट के। नो फॉर्मेलिटी, नो हिपोक्रेसी। ये और जिंदगी तोहफा है ईश्वर का, वरदान है। इसे बहुत सुंदर बात कही सर आपने। बिल्कुल, जिंदगी उपहार है और उस उपहार के हर एक पल को अच्छे से जीना सफलता है। बहुत सुंदर आपने 2 लाइनों में, कहते हैं ना, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ समेट दिया। और यकीनन जिंदगी को जीना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मेरी पहली लर्निंग थी सर, जब मैंने शो स्टार्ट किया और कम से कम 8 या 10 एपिसोड हो गए थे। उसके बाद में आई रियलाइज कि सच में जिंदगी इतनी बड़ी है कि उसको हार या जीत, सफलता या असफलता में बांध ही नहीं सकते। उसको जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ही सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने यूट्यूब पे एक दूसरा शो स्टार्ट किया जिसमें हम सिर्फ जिंदगी की बातें करते हैं। ये एक शो था जिसमें मैं कोशिश करती हूँ, शो का जो मोटो है वो है ड्रीमर्स को एक संदेश देना कि आप जो करना चाहते हैं, आप स्ट्रगल से कभी मत डरिए। और जिंदगी का एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। वो यकीनन सही बात है। हमारे सपने, हमारे एम, हमारे लक्ष्य हमें जीवन का एक जीवन जीने का एक मकसद देते हैं। एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। बट जो मेरा दूसरा शो है जिंदगी के एक मोड़ पे, उसमें हम सिर्फ जिंदगी के बारे में बात करते हैं, उसको जीने के बारे में बात करते हैं। और वो शो स्पेशली फॉर पोइट्स एंड राइटर्स है, सिंगर्स के लिए है। उसमें हम अच्छी अच्छी कविताएं सुनते हैं, गीत सुनते हैं। यूट्यूब चैनल पे वो मेरा शो चलता है, जिंदगी के एक मोड़ पे। तो ये मेरी सबसे पहली लर्निंग थी। और आपने जिस तरह से आंसर दिया, रियली बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक को समझना। और आजकल जो कोरोना का काल चल रहा है सर, ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कोई दूर इंसान है जिससे हमने सालों से बात नहीं की, और जब हमें खबर मिलती है कि उसको कोरोना है, तो दिल एकदम ऐसे हो जाता है कि हमने क्यों बात नहीं करी इतना टाइम। और कहीं कोई बुरी खबर आ जाती है कि वो चला गया दुनिया को छोड़ के, तो इतना दुख होता है। लगता है कि जब तक वो था तब तक हमने उससे बात क्यों नहीं की। छोटी छोटी बातों की वजह से हम अपने में दूरियां बना लेते हैं, उन चीजों को जीते नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पलों को जीते नहीं है। और जब वो इंसान चला जाता है तो हम उसके लिए पछतावा करते हैं। तो बहुत सुंदर आंसर आपने हमें दिया। मीनाक्षी जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई थे, जो कह रही हैं वेरी हार्ड टाइम इज गोइंग ऑन रियली, बट इसी हार्ड टाइम में हमें हमारे सब्र की परीक्षा होती है। और बिल्कुल अपने आप को हमें निगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव बना के रखना है अंदर से। और सर हम चाहेंगे, एक आपने बहुत सारी एड फिल्म्स भी की हैं, तो एक एड फिल्म की छोटी सी झलक मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। महात्रे साहब है ना, एकदम मस्त है। और एक अपना साहब है, 1 नंबर का खड़ूस। शुगर चेक कराने के लिए 2 घंटे की छुट्टी मांगी थी, मना कर दिया। हर वक्त बस काम काम काम, और काम भी परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या मेरी शुगर परफेक्ट नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, पर उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
कंट्रोल डी से अपनी शुगर चेक करो सिर्फ 5 सेकंड में। ये लो, रखिए अपना ख्याल कंट्रोल डी के साथ। जी, और भी एड्स की झलकियां मैंने देखी हैं जिनमें आपने सलमान खान के साथ में काम किया है और भी शाहरुख खान के साथ में ऐड किया है। बहुत सारे एड्स में आपने बड़ी बड़े एक्टर्स के साथ में काम किया है और हमारी बेस्ट विशेस हमेशा सर आपके साथ में हैं। और यकीनन जो इंसान खुद से अपनी ताकत से ऊपर उठता है उसकी तो मतलब उसके हारने की कभी कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसने जो कुछ भी सीखा है खुद अपने आप लड़ के सीखा है तो वो कहीं ज्यादा मजबूत होता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं ना सर कि एक पेड़ को हम प्लांट में गमले में लगाते हैं, उसको सींचते हैं, उसको संभालते हैं, उसको खाद देते हैं, और एक पेड़ जो जंगल में उगता है और आंधी आए तो उखड़ने की संभावना गमले वाले प्लांट की ज्यादा होती है, और जो जंगल में होता है उसको तो अनुभव होता है अपने आप को जकड़ के रखने का, अपने आप को खुद संभालने का। तो निश्चित रूप से आपका सफर अभी लंबा है और आपको अभी इससे ज्यादा सफलता मिलनी है। तो आगे के जो आपके प्लान है कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे कि आगे के सफर के बारे में क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच रखा है आपने? ईमानदारी से कहूँ तो कोई प्लान नहीं है जी। क्योंकि मैं क्या प्लान करूंगा? प्लान तो हो चुका है पहले से। जी मैं सिर्फ चलूंगा नन्हे नन्हे कदमों से, और जो ऑन द वे आता जाएगा मैं उसे निभाता जाऊंगा। कोई प्लान नहीं है, अगले पल का प्लान नहीं है कि अगले पल क्या करने वाला हूँ, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ आपको। देखिए, हम अपनी यात्रा को अपनी ईमानदारी से, अपने परिश्रम से चलते जाएं धीमे धीमे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है मैं बताना चाहता हूँ, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे हमें यहाँ से रात में खंडाला जाना है, बाई रोड कार से हम जा रहे हैं, रात में खंडाला जाना है, तो जहां तक कार की रोशनी जा रही है वहां तक हम देखते जाएं, हम 2-3 घंटे में खंडाला पहुंच जाएंगे। हम सीधे खंडाला ना देखें, जहां तक रोशनी जा रही है वहां तक हम देखते जाएं, हम खंडाला पहुंच जाएंगे। बहुत गहरी बात कही है सर आपने। चलते रहिए आप, सब ऑन द वे। जैसे आप काम करेंगे वैसे फल मिलते रहेंगे आपको, सिंपल सी बात। सर समय हो रहा है और हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को और स्पेशली जो समाज के ड्रीमर्स हैं, जो हमारे आसपास ड्रीमर्स हैं, जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी डर से अपने आप को रोक लेते हैं। कभी परिवार की समस्याएं होती हैं जो आपके साथ भी निश्चित रूप से रही होंगी, कभी समाज की समस्याएं होती हैं, कभी खुद का डर होता है, बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेज होते हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप हम उन ड्रीमर्स को एक संदेश दें और साथ ही साथ जो कोरोना काल चल रहा है इसके लिए भी आप हमारे व्यूवर्स को कुछ संदेश दें। अगर आपको अभिनेता अभिनेत्री बनना है तो आपको किसी आसपास की किसी नाटक कंपनी में जुड़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। आप सुंदर हैं, आप भद्रिच हैं, आप बम्बई आ जाएंगे तो काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, एक्टर बनने के लिए उम्र लग जाती है। तो सीखिए, मतलब जुड़िए, नाटक कीजिए, रंगमंच कीजिए, NSD जाइए, FTI जाइए, किसी अच्छे ग्रुप के साथ जुड़कर खूब मेहनत कीजिए। आपको खुद लगेगा कि मुझे अब बम्बई जाना चाहिए, क्योंकि कैमरा जब ऑन होता है ना तो आप भी होते हैं वहां न माँ न बाप न भाई न बहन कोई नहीं होता, कैमरा सारे पाखंड तोड़ देता है। राइट? तो आपको अगर कलाकार बनना है तो ये सारे दुख झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये भारत ही है और अभी भारत ही रहेगा आगे कई सालों तक, है ना। आपको घर से उलाहना मिलेगी और कष्ट मिलेगा, तो ये सब तैयार रहिए। लेकिन इतना तय है कि अगर आप लड़ते रहे, ईमानदारी से अपना काम करते रहे तो सुबह हो जाएगी। और हारिए बस हिम्मत, खूब पढ़िए, खूब रेडियो सुनिए और अपनी जरूरतें कम रखिए, अपने आप से ईमानदार रहिए, काम करते रहिए। कोरोना के लिए ये है, सभी बोल रहे हैं कि भाई हमें अभी यूनाइटेड होकर सब मिलकर, अब जितने भी लोग हैं मिलकर कोशिश करें कि भाई जहाँ भी हम, एक तो कोशिश करें कि घर में ही रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। फिर अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, 2 मीटर की दूरी रखें,
हाथ धोएं और कोशिश करें कि घर में रहें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो बाहर रहें। तो ये चैन भी टूट जाएगी। कोई कठिन वो नहीं है, इसकी बड़ी बड़ी कठिनाई देखी है, ये भी जीत जाएगी। जीती जाएगी। सही है सर, बिल्कुल सही सर। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, इतनी इम्पोर्टेंट थैंक यू। वैल्यूबल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप जैसे लोग एलएसटी से जुड़ते रहें, अच्छे अच्छे संदेश देते रहें, लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करते रहें। बस, और इसी में एलएसटी की सफलता है, इसी में मेरे प्रयास की सफलता है। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे उदय अस्ट्रोलिया जी, जिन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स में, एड फिल्म्स में बहुत अच्छे कलाकारों के साथ में काम किया और खुद वो एक बहुत उम्दा कलाकार हैं। टिकली और लक्ष्मी बुम जैसी मूवीज के लिए उन्हें सपोर्टिव एक्टर का, बेस्ट सपोर्टिव एक्टर का अवार्ड मिला। और साथ ही साथ उन्होंने जो जिंदगी के अनुभव हमारे साथ शेयर किए, जिस साधारण परिवार से होने के बाद में वो बम्बई तक का उनका सफर आसान नहीं था, और जिस तरह से उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और चलते रहे और आज वो इस मुकाम पे हैं, उनकी अपनी खुद की पहचान है। और डेफिनेटली ये मंजिल नहीं है, सफर अभी जारी है, चलते रहना है। और इस शो के माध्यम से जो मेरा प्रयास है, वो उसकी सफलता भी इसी में है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर सकूं। समय ऐसा है, यकीन माने मेरा नहीं मन करता है कई बार, और स्पेशली यूट्यूब का जो शो है, जो स्पेशली पोएट राइटर्स के लिए है, वो मैंने अभी बंद भी कर रखा है, क्योंकि यकीनन अंदर से मन नहीं होता कि खुद गाने सुनने का मन नहीं करता। बट खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को एक्टिव रखना है। बहुत ज्यादा अगर हम न्यूज, कोरोना, इन सब में जाते हैं तो हमें खुद को एक डिप्रेशन सा होने लगता है, एक निगेटिविटी आने लगती है, तो वो उस कंडीशन में नहीं डालना है। हर रात की सुबह होती है, वो सुबह जरूर आएगी, बहुत जल्दी आएगी। इस चेन को तोड़ना हमारे ही हाथ में है। थैंक यू रचना मैम, आप हमारे पास अभी ज्वाइन करी। टुडे आई कुड नॉट ओपन इट ऑल, 2 to 3 more people were with me. एक्चुअली मैम ये इशू हो गया और इसी वजह से बहुत सारे व्यूवर्स हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, और मैं ये वीडियो शेयर करूंगी जरूर से कई जगह पे, ताकि ये लोग देख पाए। हुआ ये है कि जो पहली लिंक थी वो एक्सपायर हो गई ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन से। रवि अतुलिया वाज वन ऑफ देम। ओके, ओके। हाँ, रवि सर का भी नहीं खुल रहा होगा एक्चुअली। ये रीजन कुछ हुआ है, टेक्निकल इशू हुआ है उसके, मतलब मैंने शो के 1 घंटे पहले फिर से लिंक क्रिएट करी है और फिर मैं ये लाइव कर रही हूँ। कुछ इशू जरूर हुआ है, आई डोंट नो क्या, बट ये रिकॉर्डेड लाइव है, इसको मैं जरूर शेयर करूंगी ताकि उदय जी की बातें लोगों तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो कह रही थी कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बस एलएसडी को चलाते रहने का एक यही पर्पज है, खुद को पॉजिटिव रखना और लोगों को पॉजिटिव रखना। एकजुट रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपस में जुड़े रहना है, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहनी है। ये रात बहुत जल्दी बीतने वाली है, बहुत जल्दी बीतने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एलएसडी के साथ में इसी तरह जुड़े रहिए, एलएसडी के वीडियोस को शेयर करते रहिए। क्या पता कब किस स्ट्रीमर के पास में उसकी सक्सेस स्टोरी पहुंच जाए। सक्सेस स्टोरी मिलने का मतलब है कि हर एक स्टोरी से हम रिलेट नहीं कर पाते। एलएसडी में हम हर एक क्षेत्र के लोगों को इनवाइट करते हैं, हर एक क्षेत्र की सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को हम इनवाइट करते हैं। और सक्सेसफुल पर्सनालिटी की अलग ही डिफिनेशन है एलएसडी की। जो इंसान अपने सपनों को जी रहा है वो सफल है। सफलता के मायने एलएसडी के लिए कभी भी पैसा और बड़ा नाम नहीं है। नाम है, सफलता के मतलब है कि आप अपने सपनों को जी रहे हैं। यही वजह है कि एलएसडी में जहाँ अरुणा संगल जैसी और उदय अत्रोलिया जैसे नामी कलाकार आए, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम पे है, एसपीएस खनूजा जैसे जाने माने साइंटिस्ट आए, वहीं हमारे साथ अमन सिंह जैसे अभी न्यू कमर, न्यू एक्टिंग में अपनी शुरुआत करने वाले कलाकार भी हमारे साथ जुड़े। शारदा ठाकुर जैसे स्पोर्ट पर्सन भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अभी जस्ट अपने करियर की शुरुआत करी है। तो एलएसडी की डिफिनेशन, एलएसडी की सक्सेस डिफिनेशन
सक्सेसफुल होने की बस यही है कि आप अपने सपनों को जी रहे हैं, क्योंकि अपने सपनों को जीने में जो संतुष्टि, जो खुशी मिलती है वो बहुत सारा पैसा कमाने में और नाम में नहीं मिलती। डेफिनेटली ये बात हकीकत है। हालांकि पैसा बहुत जरूरी है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पैसे की भी क्या वैल्यू है। अच्छे अच्छे पैसे वाले भी किस अ, किस दुर्दशा से कह सकते हैं कि जूझ रहे हैं। तो कई बार होता है कि पैसा भी अपने में फेल हो जाता है, तो पैसे को जोड़ने में, पैसे को कमाने में कीमती जिंदगी के कीमती पलों को ना गंवाएं। हर एक पल को जिए, पैसे के पीछे इस कदर ना भागे कि हम अपनी जिंदगी को जीना भूल जाए। तो यही मैसेज है। और जैसे अतुल्या जी का भी जो आज था, बहुत सुंदर लाइन उन्होंने कही लाइफ और सक्सेस को लेके, कि लाइफ उपहार है और उसको सफलता उसके हर एक पल को जीने में है। तो लाइफ को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोरोना ने हमें ये चीज बहुत अच्छे से सिखा दी है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आज कौन गया, कल कौन जाएगा, किसी को नहीं पता। बस हर एक पल को जीते रहे, अपने लोगों से जुड़े रहें, उनके हाल चाल लेते रहें, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, हंसी खुशी से रहें। हमारी सबकी ये विनती है कि जल्दी से ये रात बीत जाएगी और नया सवेरा फिर से आएगा, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रात हमेशा के लिए नहीं होती। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एलएसटी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। नमस्कार।